वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुछ सवालें या कुछ प्रश्नावली हम लोग पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था। जैसे पहले लेक्चर्स में हमने जाना था कि बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2A को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने 2B में आया तो उससे पहले जाना कि द्विघात बहुपदों का शून्यंक कैसे निकाला जाता है तथा उसके गुणकों और शून्यंकों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, उसके बारे में हमने सीखा। फिर 2B को पूरा कंप्लीट किया। फिर इसके बाद 2C आती है, तो 2C में हम लोग ये निकालना सीखे थे कि कोई भी त्रिघात बहुपद हो तो उसका शून्यंक कैसे निकालेंगे तथा गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध स्थापित करना होगा तो उसको हम कैसे स्थापित करेंगे। तो ये सब हम पिछले लेक्चर्स वीडियो में सीखे हैं। अब यहाँ पर हमें आगे पढ़ना है प्रश्नावली 2D। तो प्रश्नावली 2D में हमें पढ़ना है विभाजन, मतलब कि जो बहुपद है बहुपदों का हमें क्या पढ़ना है, विभाजन पढ़ना है, मतलब भाग पढ़ना है बहुपदों का। ठीक है, तो आइए इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं बहुपदों का भाग। जिसमें पहले सवाल दी गई है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो बहुपद Px दिया गया है उसको बहुपद Gx से भाग करना है और प्रत्येक स्थिति में हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली सवाल दी गई है इस प्रश्नावली सवाल में Px बराबर दिया गया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 तथा Gx की वैल्यू दी गई है 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स दिया गया है, यही सवाल है। तो यहाँ पर बहुपद Px को Gx से क्या करना है, भाग करना है। भाग करने के बाद हमें ये पता करना है कि कितना शेषफल है कितना भागफल है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ तरीका किया जाता है, इसमें लगाया जाता है जो भी बहुपद है जिसमें भी भाग करना है या जिससे भाग देना है, पहले उस बहुपदों को हम अवरोही क्रम में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, फिर उसके बाद भाग हम लोग करते हैं। तो देखिए आइए, अब अवरोही क्रम में कैसे करेंगे, तो जो सबसे बड़ी घात वाला पद रहेगा उसे पहले रखेंगे, फिर उससे छोटी वाला घात वाला पद, फिर उससे छोटी वाला। तो इसी तरह करेंगे कुछ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर Px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। यहाँ पर बहुपद की घात 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ना ही ये अवरोही में है ना ही आरोही में है, तो इसे हमें अवरोही में करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे Px इक्वल टू, ठीक है, तो जो बड़ी घात वाला पद है उसे हम आगे कर देंगे। तो यहाँ पर बड़ी घात वाला है एक्स स्क्वायर है, मतलब घात 2 है, तो इस वाले पद को हमें क्या करना है, आगे कर देना है। ठीक है, फिर प्लस घात 1 वाला यहाँ पर लिख देंगे x, फिर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा। तो बहुपद Px को हमने किस क्रम में लिख दिया, अवरोही क्रम में लिख दिया। मतलब जो भी बहुपद रहेगा पहले उसे अवरोही क्रम में व्यक्त करना जरूरी है। तो देखिए हमने इसको व्यक्त कर दिया। फिर इसके बाद Gx है, तो Gx को भी अवरोही क्रम में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर घात 1 है और जो अचर पद रहती है उसकी घात कितनी रहती है, 0 रहती है। तो यहाँ पर x पहले लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो जो हमारे दोनों बहुपद Px और Gx दिए गए थे वो अब अवरोही क्रम में व्यक्त है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वाले में इससे भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अब इसको भाग देना है किससे, x प्लस 1 से देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर दिया गया है 3x स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पहले लिख देंगे, मतलब जो इसका पद है यहाँ लिख देंगे, फिर इसका जो पहला पद रहेगा उसको इसके नीचे रख देंगे, मतलब उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 और उसके बाद एक x यहाँ से कट गया, एक x यहाँ से, तो कितना बचा, 3x बचा। ठीक है, तो फिर इस 3x को कहाँ लिख लेना है, यहाँ पर भागफल वाले में। ठीक, फिर इस 3x का क्या करना है, इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा करके फिर इसके नीचे लिख देना है। तो देखिए 3x का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पर 3x का गुणा हमें करना था x से, मतलब जो 3x आया है उसका गुणा इसमें और इसमें कर यहाँ नीचे लिख दिया जाएगा। तो देखिए, तो 3 यहाँ पर इसी तरह रहेगा, यहाँ पर जो अचर की घात 1, यहाँ पर 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये जो घातें रहती है वो जुड़ जाती है जब आधार सेम रहता है और बीच में गुणा का साइन रहता है। तो 3x स्क्वायर आएगा, तो ये 3x स्क्वायर लिखे हैं। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। फिर 1 का 3x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, इसमें से इसको घटाया जाता है। तो घटाते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज करते हैं। जैसे प्लस का है जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक है तो इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ ऋणात्मक। ठीक, फिर उसके बाद ये धनात्मक है तो इसे हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक, और ये भी धनात्मक है इसे हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक रहेगा तो फिर धनात्मक कर देंगे। ठीक है, क्या ऐसा किया जा रहा है, देखिए आप लोग को पिछली कक्षाओं में कुछ ऐसा घटाना पड़े होंगे, जैसे x प्लस 3 में से y प्लस 2 को घटाना है मान लीजिए। तो इसको घटा रहे हैं तो इसमें 2 पद हैं, तो अंदर जो भी चिन्ह रहते हैं वो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस y आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। मतलब कभी भी द्विपदी या त्रिपदी या चतुर्थपदी या बहुपदी व्यंजक को हम कभी भी किसी व्यंजक में से घटाते हैं तो उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, कोष्टक में, फिर उसके बाद जो भी उसका मान रहता है चिन्हों को विपरीत कर देते हैं। अगर प्लस में तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर साइन परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है,
अब उसके बाद जब साइन परिवर्तित कर लेंगे तो यहाँ के इस साइन को नहीं लेकर चलना है, इसको लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर एक माइनस प्लस 3x² आ रहा है, माइनस 3x² आ रहा है, मतलब 3x² में से 3x² चला जाएगा तो खत्म हो जाएगी पूरी कहानी, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ए x है, x में से 3x निकालना है, मतलब x में से 3x निकालना है। तो क्या किया जाता है, इसमें छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाई जा रही है, तो क्या करते हैं इस वाले केस में आगे माइनस दे देते हैं, फिर बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर देते हैं, तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2x। फिर ये जो बचा है इसके नीचे कोई संख्या नहीं दिख रही, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, फिर वही फिर से प्रोसेस लगाना है। यहाँ पर जो इसका पहला पद है तो यहाँ पर पहला पद बटे इसका पहला पद, ठीक, यहाँ से तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो अब इस -2 को उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पर रख देना है। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करना है इसका, अब इस -2 से इसमें भी गुणा करना है और इसमें भी गुणा। तो देखिए पहले ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। फिर 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित कर लेना। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर देना है, हम लोगों को प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। तो देखिए अब चिन्ह परिवर्तित हो गया तो इसको लेकर नहीं चलना है, इसको लेकर चलना है। तो एक माइनस है और एक प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो मतलब -1 + 2। तो जब भी गुणांकों में हमें एक माइनस एक प्लस मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए तो एक माइनस एक प्लस मिल रहा है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और चिन्ह उसी का लगाएंगे जो वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। तो यहाँ पर 2 क्या है, बड़ा है, तो इसका साइन लगा लेंगे, तो यहाँ पर +1 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अतः यहाँ से हम लोग देखते हैं एक क्या कहलाएगा, भागफल। तो यहाँ से भागफल बराबर कितना आ गया, 3x - 2। 3x - 2 भागफल आ गया, और उसके बाद शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर ये जो नीचे बचा है, तो शेषफल कितना बचा है, 1। तो यहाँ से इस तरह से पहली सवाल क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी सवाल देखते हैं। तो दूसरी सवाल में कह रहा है कि एक बहुपद है, जो कि दूसरी सवाल है, तो एक बहुपद है px। ठीक है, तो px बराबर कितना दिया गया है, px बराबर दिया गया है x3। ठीक है, x3 प्लस 3x² - 12x और फिर +4 है। ठीक है, फिर इसके साथ इसमें gx दिया गया है, gx कितना है, x - 2 है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने से पहले जो भी बहुपद px या gx दिए रहते हैं उसे हम देखते हैं कि वह बहुपद अवरोही क्रम में है कि नहीं दोनों। तो यहाँ देखेंगे तो ये दोनों अवरोही क्रम में पहले से हैं। देखिए यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है, तो मतलब घात के घटते हुए क्रम में है, तो अतः ये अवरोही क्रम में है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है, तो ये भी अवरोही क्रम में है। जब अवरोही क्रम में है तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग करते हैं। तो देखिए px में gx से भाग करना है, तो px को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें gx से भाग लगाएंगे। तो gx क्या है हमारा, x - 2 है। ठीक, फिर भाग लगाने के लिए वही उसी तरह पुराना प्रोसेस लगेगा। x³ है तो ऊपर रख देना है, बटे इसका पहला पद यहाँ रख देना है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x²। ठीक है, तो x² यहाँ रख देना है। अब इस x² का इन दोनों में गुणा करना है, तो x² का इसमें करेंगे तो x³ आएगा, फिर x² का इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो -2x² आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1 - तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पूरा 0 हो जाएगा। x³ में से x³ घटेगा तो 0 ही वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद ए भी प्लस का है, ए भी प्लस का है, तो ये 3x² है, ये 2x² है, तो कितने x² आ जाएंगे, 5x²। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो बची वैल्यू रहेगी उसको इस तरह उतार लेना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर वही लगाना है, इसका पहला पद यहाँ पर लिख लेना है, फिर उसके बाद इसका पहला पद। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, 5x या 5x आएगा। अब इस 5x को यहाँ पर लिख लेना है। तो +5x क्यों लिखें, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए +5x लिखा गया है। अब इस +5x का इसमें गुणा करना है। तो देखिए 5x का इसमें करेंगे तो 5x² आएगा, क्योंकि 5x × x, तो x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर 5 दूनी 10, और उसके साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर लेंगे, e माइनस 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 प्लस हो जाएगा। फिर एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से -12x है और +10x है, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए 12 में से 10 जाएगा तो 2x बचेगा, और उसके बाद चिन्ह उसी का लगाते हैं जो बड़ा हो। तो यहाँ पर 12 बड़ा है तो 12 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। फिर बाकी 4 बचा है तो 4 को इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर वही फिर से करना है, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो अब इस -2 को यहाँ पर उठा कर लाएंगे तो माइनस फिर 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इस -2 का इन दोनों में गुणा होगा। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। फिर 2 को गुणा x में करेंगे तो 2x आएगा। फिर a माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2 दूनी
4 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर साइन चेंज करना है, ए माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। तो ए माइनस है, एक प्लस है, तो ए क्या होगा, घटेगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस, इस साइन को नहीं लेना है क्योंकि परिवर्तित करने के बाद ये साइन हमें लेना है, चिन्ह लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ए भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो शेषफल क्या बचेगा, इस स्थिति में 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं भागफल। भागफल कितना है, तो देखिए भागफल ए वाला कहलाएगा x² प्लस 5x माइनस 2। फिर उसके बाद इसमें शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो यहाँ से दूसरी सवाल भी आसानी से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरी सवाल भी देख लेते हैं। तीसरी सवाल कर रही है कि पी टी बराबर पी ऑफ टी बराबर दिया गया है टी क्यूब माइनस 3t² और उसके बाद दिया गया है माइनस टी और प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पर जी ऑफ टी दिया गया है, जी ऑफ टी इक्वल टू कितना दिया गया है, t² और माइनस 4t और प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी सवाल है, बहुपद पी टी बराबर टी क्यूब माइनस 3t² माइनस टी प्लस 3 में भाग करना है जी टी से, जो कि कितना दिया गया है, t² माइनस 4t प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या करा जाता है, जो भी बहुपद रहता है उसे देखा जाता है कि अवरोही क्रम में व्यक्त है कि नहीं। तो अवरोही क्रम में चेक करने के लिए जो भी घात रहेगी उसकी घटते हुए क्रम में, तो देखिए यहाँ पर घात 3 है, फिर उससे छोटी रहनी चाहिए तो 2 है, फिर उससे छोटी रहनी चाहिए तो 1 है, और यहाँ पर जो अचर पद रहता है उसकी जगह 0 रहता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 टी को टी घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि टी घाते 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो 3 1 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पर क्या दिखाया जाएगा, 0। ए भी उसी तरह अवरोही क्रम में व्यक्त है, तो फिर क्या करते हैं, जो पी टी रहता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो ए दिया है क्या नाम से जी टी, उससे हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करने के लिए इसका पहाड़ा पड़ा जाता है, इससे ज़्यादा ना पाओ है, तो देखिए पहाड़ा इस तरफ पढ़ तो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पद ऊपर लिखते हैं, फिर बटे इसका पद, पहला पद, ठीक है। तो इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा। अब इस टी को क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर लिख लेंगे। क्या प्रोसेस है, इसका पहला पद उठाकर यहाँ रखना है, फिर बटे इसका पहला पद उठाकर यहाँ रखना है, फिर उसे भाग दे देना है, तो टी बचेगा। फिर जो भाग देने पे आएगा उसको उठाकर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। फिर लिखने के बाद क्या करेंगे, इस टी का इन सबों में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर गुणा कर लेंगे। तो देखिए टी का इसमें होगा तो टी क्यूब होगा, क्योंकि पहले से टी² है, एक टी और आएगा तो टी क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4t² और प्लस 3t आ जाएगा, मतलब 3t आएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक। फिर साइन चेंज करने के बाद जो साइन रहता है उसे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक माइनस का एक प्लस करते हैं, पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ए माइनस 3t² है, ए प्लस 4t² है, फिर से वही बात है, एक माइनस एक प्लस तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर से 3t और 4t, तो 4t क्या है, बड़ा है, तो 4t² में से एक 3t² चल जाएगा, तो एक t² बचेगा, और चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा रहता है। तो यहाँ पर 4 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा, प्लस। फिर यहाँ देखिए ए बी माइनस, तो जब भी दो पद माइनस में हो तो आगे क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह दे देते हैं, फिर दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ए पद दोनों माइनस में, क्योंकि अब इसको नहीं लेकर चलना है ना, साइन चेंज कर दिए तो ये लेकर चलना है, तो ये दोनों माइनस में आगे माइनस का साइन रख देंगे, एक टी और 3t, तो कितने हो जाएंगे, 4t हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो बाकी बचा है प्लस 3 उसे उतार देंगे। फिर क्या करते हैं, अब इसका पहला पद उठा के यहाँ रखेंगे, फिर बटे इसका पहला पद, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो अब इस 1 को उठाकर कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 1, ठीक। फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो फिर से वही सारी चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर देखिए यहाँ पर ए सभी क्या हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से भागफल कितना आ जाएगा, भागफल t प्लस 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद t प्लस 1 आएगा भागफल, और उसके बाद जो हमारा शेषफल है, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बराबर 0 बचेगा, ठीक है। तो अगली सवाल देखते हैं, जो कि अगली सवाल है चौथी सवाल, जिसमें पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स पावर एक्स के घाते 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1। अब इसमें हमें क्या करना है, इससे भाग करना है। तो किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने से पहले जो भी दोनों बहुपद दिए रहते हैं उसको उनकी घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं उस बहुपद को, ठीक है, घातों के आधार पे। तो चेक करते हैं पहले है कि नहीं, अगर है तो नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो फिर करेंगे। तो यहाँ पर x की घात 4 है, और यहाँ पर जो अचर पद रहता है उस पर चर की घात कितनी रहती है, 0 रहती है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो ये किस क्रम में है, घटते हुए क्रम में है या फिर अवरोही क्रम में है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी घात 1 है और यहाँ घात 0 है, तो ये भी अवरोही क्रम में है, तो मतलब इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से है। तो फिर क्या करते हैं, अब पी एक्स में हमें क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। तो देखिए दे रहे हैं, तो x प्लस 1 से इसमें भाग देना है। तो भाग देने का प्रोसेस क्या होता है,
इसका पहला पद ऊपर लिखा जाता है बटे इसका पहला पद, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो ओ एक्स क्यूब यहाँ लिख देते हैं, फिर उसका उठाकर इन दोनों में गुणा करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा, प्लस इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स पावर 3 आएगा, ठीक। फिर क्या कर लेते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स क्यूब। ऊपर कहीं एक्स क्यूब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस एक को इस तरह उतार लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर से वही, फिर इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस एक्स स्क्वायर को उठाकर यहाँ पर लिख देना, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस आना है। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, फिर यहाँ पर प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा। फिर एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ए प्लस ए बी प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर कहीं नहीं आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को फिर उसी तरह उतार लेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। हमने यहाँ पर क्यों प्लस एक्स स्क्वायर लगाया, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद जो ये साइन आया है वो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और प्लस एक अपना उसी तरह उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद एक्स स्क्वायर बटे इसका पहला पद एक्स, काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर लिख देना है प्लस एक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, इस एक्स का इसमें दोनों में गुणा करना है। तो एक्स का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर प्लस एक्स का एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ठीक। तो एक फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स ऊपर कहीं नहीं मिलता है, तो माइनस एक्स प्लस एक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसका पहला ऊपर रखेंगे, फिर बटे इसका पहला, ठीक। तो यहाँ से कट के क्या आएगा, माइनस एक, तो माइनस एक रख देंगे। अब इस माइनस एक से उठाकर इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस एक से इसमें करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। फिर ए प्लस है, ए माइनस है, तो माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ए कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस एक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, प्लस 2। तो यहाँ से भागफल आता है, भागफल बराबर कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक माइनस एक, ठीक है। भागफल हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, ठीक है। ये भागफल आ गया हमारा। फिर उसके बाद शेषफल इसमें कितना आ रहा है, तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये शेषफल आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह 5वें सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 3। फिर वही बात है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने से पहले दोनों बहुपदों को हम घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ से पहले से ही व्यवस्थित है, तो जब व्यवस्थित रहेगा तो फिर क्या करेंगे, पी एक्स को क्यू एक्स से उठाकर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग करते हैं, तो यहाँ पर जी एक्स क्या है, एक्स प्लस 3 है। तो भाग करते समय क्या करते हैं, एक्स क्यूब मतलब इसका पहला पद बटे इसका, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का इन दोनों गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए माइनस, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x स्क्वायर है, तो जो एक प्लस एक माइनस तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से 3 में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2x स्क्वायर बचेगा, और चिन्ह उसी का लगाते हैं जो क्या हो, बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है, बड़ा है, और 3 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। प्लस नहीं देखना है, उसे तो हम बदल दिए ना, परिवर्तित करने के बाद जो चिन्ह आता है उसे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, फिर माइनस 2x और प्लस 1, बाकी जो ये दोनों बचे थे इनको ऐसे उतार लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद, तो इसका पहला पद क्या है, माइनस 2x स्क्वायर बटे इसका पहला पद क्या है, x। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देना माइनस 2x। फिर क्या करना है, माइनस 2x से इसमें गुणा करना है, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस आना है, फिर 2 3 6, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, ठीक। फिर साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 माइनस, प्लस 6x माइनस 2x, तो कितना बचेगा, 4x, और 6 बड़ा है तो उसके आगे प्लस का साइन लगेंगे, फिर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद तो 4x बटे इसका पहला पद, तो x पे कट जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो प्लस 4 यहाँ पर लिख देना है, फिर उसके बाद 4 से इन दोनों में गुणा कर देना है। तो देखिए गुणा करते हैं, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x आएगा, प्लस 4 3 12 आ जाएगा। फिर इसे घटा लेंगे, साइन चेंज कर करते एक से कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने के बाद जो बड़ा रहता है उसका साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 12 बड़ा है तो 12 के आगे कौन सा साइन, माइनस 11, तो यहाँ पर माइनस 11 लिख जाएगा। तो इस वाले केस में भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और उसके बाद शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद अगली सवाल देखते हैं, छठवीं में पी एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 8 इंटू एक्स दिया गया है माइनस 6, और दूसरा जी एक्स बराबर दिया गया है x माइनस कड़ी में 2। बहुपदों
बहुपद यहाँ पहले से ही किस क्रम में व्यवस्थित है, और वही क्रम में व्यवस्थित है। तो अतः हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखिए जो ए दिया गया है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पी एक्स बराबर 7x² फिर माइनस, देखिए जो कड़ी में 8 लिखा गया है तो इसका मीनिंग यही होता है 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इस तरह काट देंगे भाज्य गुणनखंड करने के बाद। फिर उसके बाद 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसको बाहर रखेंगे, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिखेंगे। तो मतलब जो कड़ी में 8 है उसको हम 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से पहले से ही 2 है तो 2 इसी तरह रख देंगे। अब कड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कड़ी में 2 और इंटू इसके साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7x² माइनस 2 दूनी 4, फिर कड़ी में 2 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो पी एक्स कितना आ गया हमारा, आप सिंप्लीफाई होने के बाद, सरल होने के बाद 7x² माइनस 4 कड़ी में 2 इंटू एक्स माइनस 6 आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें भाग लगाते हैं। तो देखिए 7x² माइनस 4 कड़ी में 2 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक, क्या करते हैं, x माइनस कड़ी में 2 से इसमें भाग करना है, तो फिर वही काम करना है, 7x² बटे ए, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद। ठीक, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7x, तो 7x को यहाँ रखना है। ठीक, फिर उसके बाद 7x से क्या करना है, इन दोनों पदों में गुणा कर देना है। तो देखिए 7x का इसमें करेंगे तो 7x² आएगा, फिर 7 का इसमें करेंगे तो माइनस 7 कड़ी में 2 इंटू एक्स लग जाएगा। देखिए 7 यहाँ आ जाएगा, फिर कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 लिख देंगे, उसके साथ x लगाए तो x लगा देंगे। ठीक, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 1 + 1 माइनस है, तो जब भी 1 + 1 माइनस रहता है तो वहाँ पर घटता है। तो देखिए यहाँ पर 7 कड़ी में 2 यक्स है और यहाँ पर 4 कड़ी में 2 यक्स है, मतलब 7 कड़ी में 2 यक्स में से 4 कड़ी में 2 यक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 कड़ी में 2 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 7 बड़ा है, 7 कड़ी में 2 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा साइन लग जाएगा, प्लस का। ठीक, फिर -6 इसी तरह उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद क्या है, 3 कड़ी में 2 इंटू एक्स है बटे कितना है इसका पहला पद, तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कड़ी में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप प्लस 3 कड़ी में 2 लिख देंगे। ठीक, अब 3 कड़ी में 2 का गुणा इसमें करना है, तो 3 कड़ी में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 कड़ी में 2 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करिए। तो देखिए पहले प्लस, ये माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर देखिए कड़ी में 2 गुणे 3 कड़ी में 2, तो जो ये 3 है इसी तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद जब कड़ी के अंदर की जो संख्याएं रहती है समान रहती है तो कड़ी हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि कड़ी के अंदर जो संख्या है वो क्या है, समान है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -6। ठीक, फिर क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। देखिए ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, तो यहाँ से भागफल क्या आता है, भागफल बराबर 7x प्लस 3 कड़ी में 2 आ जाएगा, और उसके बाद जो शेषफल है हमारा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, अब हम लोग 7वें सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जो px एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, उसको दूसरे बहुपद gx से क्या करना है, भाग करना है। भाग करने के बाद जो शेषफल और जो भागफल आएगा उसे हमें क्या करना है, दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर। वैसे जैसे पिछले सवाल सभी लगे हैं उसी तरह सेम लगेगा। तो देखते हैं 7वीं की पहली सवाल। 7वीं की पहली सवाल में px बराबर क्या दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x, ठीक है, और फिर -3 दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद gx का मान दिया गया है x² और फिर यहाँ पर -2 दिया गया है। ठीक, तो भाग देने से पहले बहुपदों को चेक किया जाता है कि उसके घातों के और वही क्रम में है कि नहीं, तो है पहले से यहाँ, तो फिर क्या करते हैं, उनसे हम भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, x³ को यहाँ लिख देंगे -3x² प्लस 5x -3 हो जाएगा यहाँ तक इस तरह। फिर इसके बाद क्या करेंगे, x² -2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला पद यहाँ पर लिख देते हैं, फिर बटे इसका पहला पद। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2 है, ऊपर 2 है, 3 है, तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x⁴ बचेगा। ठीक, फिर वही x यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, इस x का इसमें गुणा कर लेते हैं। x का इसमें गुणा करेंगे तो x³ आएगा, फिर माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस होगा, फिर इसका इसके साथ होगा तो 2x आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस एक प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x² है, मतलब जो भी बहुपद रहेगा उसे हम अवरोही क्रम में लिखते ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर घात 1 है, लेकिन उससे पहले घात 2 वाली भी बच रही है, तो उसको पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3x², क्योंकि यहाँ पर माइनस में एक कहीं x² मिल ही नहीं रहा है तो उसको पूरा नीचे उतार देंगे इसी तरह। फिर उसके बाद क्या करते हैं, x ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इनको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए प्लस का 2x प्लस का 5x, तो कितना आएगा, प्लस का 7x -3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, -3। अब इस -3 को उठाकर कहाँ रख देंगे,
यहाँ पर रख देंगे। तो -3 से फिर इसमें गुणा करेंगे तो देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का आना है, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। फिर उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, तो देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी नंबर बचे हैं, तो इन नंबर को पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनकी घात कितनी होती है, 0 होती है। तो उसके पहले x दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7x, फिर माइनस का 9। देखिए -3 है, -6 है, जब भी दो माइनस में संख्याएं मिले तो आगे माइनस का साइन रखकर उसको जोड़ देना है। देखिए -6 -3 यही है ना, तो माइनस माइनस दोनों मिल रहे हैं, तो आगे माइनस का साइन रखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9। तो ये -9 लिखा गया है। अब जो है वो भाग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इस बहुपद की घात जो यहाँ पर आया है, इसकी घात कितनी है, 1 है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर बड़ी घात से हम छोटी घात वाले बहुपद में भाग नहीं दे सकते हैं। अतः इसीलिए क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ से अभीष्ट भागफल क्या आ जाएगा, भागफल बराबर आ जाएगा x-3, और उसके बाद शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल बराबर आएगा 7x - 9 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह